कोरोना वायरस ने दुनिया भर के बाजारों में ताला लगा दिया है। विदेशों से व्यापार पूरी तरह से बंद है। गली मोहल्लों में दुकानें बंद पड़ी हैं, कुछ अब खुल भी गई हैं, कुछ खुलना बाकी है। लेकिन कोरोना ने देश की जीडीपी पर बेहद खतरनाक असर डाला है, जिससे उभरने में भारत को काफी वक्त लगेगा। यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है और कई देशों में तो कोरोना ने ऐसी मार मारी है कि वापस उन्हें पटरी पर लौटने में न जाने कितने साल लग जाएं। बात भारत की करें तो देश की जीडीपी वृद्धि दर के बीते वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 1.2% रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां थम गई, जिसका असर आर्थिक वृद्धि पर हुआ। एसबीआई की शोध रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 4.2% और वित्त वर्ष 2020-21 में नकारात्मक 6.8% रहने का अनुमान है। एनएसओ 29 मई को वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों की घोषणा करेगा। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि घटकर 7 साल के निचले स्तर 4.7% पर आ गई थी। वित्त वर्ष 2020 की पहली और दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 5.1% और 5.6% थी। शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि 1.2% के आसपास होगी, क्योंकि मार्च महीने के आखिरी 7 दिनों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के उन 7 दिनों में कम से कम 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक वृद्धि दर करीब 4.2% रहेगी, जिसके 5% रहने का अनुमान था। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि नकारात्मक 6.8% के करीब रह सकती है और जीवीए वृद्धि करीब नकारात्मक 3.1% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान रेड जोन में हुआ है, जहां देश के लगभग सभी बड़े जिले स्थित हैं। कुल नुकसान में रेड जोन और ऑरेंज जोन की करीब 90% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 राज्यों के जीडीपी नुकसान में 75% योगदान का अनुमान है। महाराष्ट्र में 15.6% का नुकसान, तमिलनाडु में 9.4% का नुकसान, गुजरात में 8.6% का नुकसान। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंतिम सप्ताह में देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले अपने उच्चतम स्तर पर हो सकते हैं और जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक घरों में रहना ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है और जब तक जनजीवन वापस पटरी पर नहीं लौट जाता, तब तक नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता ही रहेगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट।